मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकारों के तहत हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रमुख रूप से कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ साथ इन अधिकारों की जो रूपरेखा तैयार हुई, इनकी जो मांग की गई वो कब की गई और किसके द्वारा प्रमुखता की गई, और ये जो मौलिक अधिकार है ये व्यक्ति के जीवन से किस प्रकार संबंधित है, इनके होने से व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, और अगर ये मौलिक अधिकार नहीं हो, ये अधिकार नहीं हो तो व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारी कि अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसमें प्रमुख रूप से क्या है कि मौलिक अधिकारों के तहत प्रमुखतः इसमें चर्चा की गई है। हम बात करेंगे कि इसके घोषणा पत्र में प्रमुखतः क्या है और किस प्रकार से जो ये मौलिक अधिकार है ये व्यक्ति के जीवन में अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण किस प्रकार से संविधान के द्वारा इनकी सुरक्षा प्रदान की गई है व्यक्ति को। बात आती है लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है। लोकतांत्रिक देश यानी ऐसे देश है जिनमें जनता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जनता के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। ऐसे लोकतांत्रिक देशों में जहां अंतिम शक्ति क्या है जनता के पास होती है, उन लोकतांत्रिक देशों में प्रमुखतः क्या है, जनता के जो मौलिक अधिकार है उनको संविधान में सूचीबद्ध किया गया है कि संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रमुखतः कौन कौन से नागरिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, प्रमुखतः प्रदान किए गए हैं। बात आती है प्रजातंत्र में सुनिश्चित व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र में ये निश्चित किया गया है, ये प्रमुख रूप से प्रबंध किया गया है कि व्यक्ति को कौन कौन से मौलिक अधिकार है वो प्रदान किए जाएंगे। ये किसमें है, प्रजातंत्र में, यानी ऐसा शासन है जिनमें जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है और जनता के द्वारा ही क्या है कि सरकार को पद से हटाया जाता है। ऐसी शासन व्यवस्था में प्रजातंत्र में जनता के जो अधिकार है, जनता के जो अधिकार है वो कौन कौन से अधिकारों को प्राप्त है वो स्पष्ट रूप से उनकी व्यवस्था है, वर्णन है, वो संविधान में प्रमुखतः किया गया है। बात आती है अधिकारों को मान्यता देती है सरकार। अब अधिकार जो संविधान में है, क्या सिर्फ संविधान में होने से ही क्या है कि व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, क्या ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास से संबंधित है, उनको प्राप्त हो जाएंगे, क्या व्यक्ति का विकास हो जाएगा क्या? इसके लिए जरूरी है कि जिस सरकार को जनता ने चुना है, जिस सरकार को जनता ने बनाया है, जिसको शासन के लिए पदवी प्रदान की है, उस सरकार के द्वारा इन जनता के मौलिक अधिकारों को प्रमुख रूप से क्या है, मान्यता दी जाती है। मान्यता देने वाली कौन होती है, सरकार होती है। मान्यता देने के बाद में क्या है कि ये संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं ये अपने वास्तविक रूप में आते हैं और व्यक्तियों को प्रमुख रूप से बिना किसी भेदभाव के सरकार द्वारा ये है मौलिक अधिकार उपलब्ध करवाए जाते हैं। बात आती है संविधान द्वारा प्राप्त किए गए और सुरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को, यानी संविधान में जो सम्मिलित किए गए हैं और सम्मिलित करने के साथ साथ क्या है कि सुरक्षित अधिकारों की सूची को, सुरक्षित यानी व्यक्ति को ये अधिकार कौन कौन से मिले गए हैं उनकी सुरक्षा की गई है और सुरक्षा के साथ साथ उनको क्रमबद्ध क्या है, सूचीबद्ध एक सूची में शामिल प्रमुखतः किया गया है। बात आती है ऐसे अधिकारों को घोषणा पत्र कहते हैं, यानी संविधान द्वारा जो प्राप्त किए गए हैं और सरकार के द्वारा इन अधिकारों को संरक्षित किया जाता है सूची में, ये प्रमुख रूप से इनको क्या कहा जाता है, प्रमुख रूप से इनको अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। यानी अधिकार संविधान में है और उसको सुरक्षित करने की जो सूची है उसमें जो अधिकार है उनको क्या कहा गया है, अधिकारों का घोषणा पत्र है वो प्रमुखतः कहा गया है। बात आती है अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को अधिकारों के विरुद्ध कार्य करने से रोकता है। ये जो अधिकारों का जो घोषणा पत्र है, ये जो सूचीबद्ध है, ये संविधान में किया गया है। ये प्रमुखतः क्यों किया गया है कि जो सरकार बनती है या वर्तमान में जो सरकार है वो किसी भी प्रकार से इन अधिकारों को ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, इन अधिकारों पर किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं कर सकती या इन अधिकारों के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकती। यानी
संविधान में इनको सूचीबद्ध किया गया। इस वजह से क्या है, सरकार भी प्रतिबद्ध है कि किसी भी प्रकार से किसी भी मौलिक अधिकार के विरुद्ध सरकार है वो कोई भी कार्य नहीं कर सकती। उनको ध्यान में रखते हुए ही सरकार के द्वारा कार्य प्रमुखता संपन्न किए जाएंगे। बात आती है नागरिकों के अधिकारों को खतरा हो सकता है। बात आती है कि नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं, जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं और सरकार उनको सुरक्षित करती है, उनको प्रमुखतः खतरा हो सकता है। बात आती है कि किस से इनको खतरा हो सकता है, किस प्रकार से जो अधिकार व्यक्ति को मिले हैं उनसे खतरा हो सकता है। ध्यान रखना प्रमुखतः व्यक्ति या निजी संगठन से। एक व्यक्ति के द्वारा क्या है कि कई बार अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो जाता है या वो किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। या किसी निजी संगठन से, कोई संगठन है अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए दूसरे किसी संगठन के व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे स्थिति में देखते हैं प्रमुखतः कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का है उनको हनन किया जाता है। किसके द्वारा, व्यक्ति या निजी संगठन के द्वारा। बात आती है व्यक्तियों को सरकार से सुरक्षा प्राप्त होना, यानी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है, अब इनकी सुरक्षा कौन करेगा, इनकी व्यवस्था कौन करेगा। अगर किसी प्रकार से व्यक्ति के इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या किसी प्रकार से व्यक्ति इन मौलिक अधिकारों से वंचित रहता है, तो इसकी सुरक्षा का जो दायित्व है प्रमुख रूप से किसके पास है, सरकार के पास है। सरकार है वो व्यक्ति के इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेगी। और किसी के साथ भी अगर किसी प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है या ये जो अधिकार उसको प्राप्त नहीं होते, तो सरकार उससे मौलिक अधिकारों से वंचित व्यक्ति के जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का, उनका हल करने का प्रमुख जो कार्य है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। बात आती है सरकार व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। व्यक्ति के जो अधिकार है, जो संविधान द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, इन अधिकारों को सुरक्षा कैसे मिलेगी, कैसे प्रॉपर व्यक्ति को अधिकार मिलेंगे, इसके लिए सरकार को क्या है, संविधान के द्वारा प्रतिबद्ध किया गया है कि सुरक्षा है वो प्रमुख रूप से सरकार के द्वारा इन अधिकारों की व्यक्ति के लिए की जाएगी, ताकि व्यक्ति के जो ये अधिकार है जो संविधान द्वारा उसे मिले हुए हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए। किसी प्रकार से व्यक्ति के इन अधिकारों का हनन किसी भी व्यक्ति, किसी संगठन या व्यक्ति विशेष के समूह के द्वारा व्यक्ति का हनन जो मौलिक अधिकार संबंधित नहीं होना चाहिए। बात आती है सरकार के अंग कितने हैं। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि सरकार के प्रमुखतः 3 अंग बताए गए हैं। कितने अंग बताए गए हैं, सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से, विधायिका जिसको हमें संसद भी कहते हैं, विधायिका जिसको हम संसद भी कहते हैं और व्यवस्थापिका भी कहते हैं। दूसरा जो अपना अंग है वो है कार्यपालिका और तीसरा अपना अंग कौन है, वो है न्यायपालिका। इस प्रकार क्या है कि सरकार के कितने अंग बताए गए हैं, सरकार के 3 अंग है वो भारतीय संविधान में प्रमुखतः इन 3 अंगों की व्यवस्था दी गई है। किस किस की, व्यवस्थापिका की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की। ये 3 अंग है वो प्रमुखतः सरकार के बताए गए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के क्या है कि कार्य भी अलग अलग है, दायित्व भी अलग अलग बताए गए हैं। अभी तक हमने बात की कि ये जो व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ये संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं और इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, सरकार को दी गई है। कि किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा इन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन मौलिक अधिकारों की मांग है भारत में कब की गई, किसके द्वारा की गई और किस प्रकार से इन मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जगह मिली। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है स्वतंत्रता आंदोलन के समय अधिकारों का महत्व समझा गया। स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ, जिस समय देश की आजादी का जो आंदोलन चल रहा था, उस समय क्या है कि इन मौलिक अधिकारों को जनता के लिए, नागरिकों के लिए प्रमुखतः महत्वपूर्ण समझा गया। अब बात आती है कि इसके बारे में किन के द्वारा अवगत कराया गया, किन्होंने इसके बारे में सोचा, समझा और इसे व्यक्ति विशेष के लिए या सामान्य व्यक्ति के लिए, सभी नागरिकों के लिए जरूरी समझा। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिन नेताओं ने आंदोलन में संघर्ष किया, आंदोलन में अपना योगदान दिया, जो समस्याएं थे उनको दूर करने का प्रयास किया, उन नेताओं के द्वारा क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रमुखतः इन मौलिक अधिकारों का महत्व समझा गया। इनके होने से व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से इफेक्ट पड़ते हैं, व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार सहारा मिलता है,
व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, उसकी विभिन्न स्वतंत्रता से संबंधित है। अधिकार किस प्रकार से जरूरी है, ये प्रमुखतः स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे उनके द्वारा प्रमुखतः समझा गया। बात आती है अंग्रेजी शासकों से मांग की कि जनता के अधिकारों की आदर हो। अंग्रेजी शासक थे, उनसे प्रमुखतः जो नेता थे अपने, उन्होंने मांग की कि व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है, जो संविधान द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, उनकी प्रमुखता क्या है कि सुरक्षा होनी चाहिए। व्यक्ति के जो अधिकार है, जो उसे मिले हुए हैं, उनका आदर किया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ जिन अधिकारों को सूचीबद्ध किए गए हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति को उन अधिकारों से संबंधित सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनका लाभ मिलना चाहिए। और किसी भी के साथ अगर ऐसा नहीं हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ, तो उसके सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और अंग्रेजी सरकार है वो इन मौलिक अधिकारों का, व्यक्ति के अधिकारों का किसी प्रकार से क्या है कि हनन नहीं करे, इनको महत्व नहीं दे रही है तो महत्व दे, और मौलिक अधिकारों का आदर सम्मान प्रमुखतः अंग्रेजों के द्वारा किया जाए। बात आती है अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग की। जो अधिकार है व्यक्ति के, ये प्रमुखतः मांग है वो किसके द्वारा की गई और कब की गई, तो ध्यान रखना कि अधिकारों की घोषणा पत्र की जो मांग है वो मोतीलाल नेहरू समिति ने, किसके द्वारा की गई थी, जो मोतीलाल नेहरू समिति है उसके द्वारा जो अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग है वो प्रमुखतः की गई थी। अब बात आती है कि अधिकारों की मांग है वो मोतीलाल नेहरू समिति के द्वारा कब की गई थी, तो 1928 में इस समिति के द्वारा प्रमुखतः क्या है मांग की गई थी, ताकि इन अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया जा सके और सरकार इन अधिकारों को लागू करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हो और अपने दायित्व को समझे। बात आती है संविधान निर्माण में समावेश। अब सबसे प्रमुख बात यह आती है कि संविधान का हमारा जो निर्माण हुआ उसमें क्या है कि इन अधिकारों को, इन मौलिक अधिकारों को प्रमुखतः जगह मिली है। ध्यान रखना कि भारतीय संविधान में प्रारंभ से ही क्या है कि व्यक्ति के जो ये अधिकार है उनको समावेश किया गया, उनको शामिल किया गया, उनको जोड़ा गया, क्योंकि जरूरत थी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की, सभी व्यक्तियों को समान समझे जाने की। समाज में जो भेदभाव हो रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय, तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या है कि इन भारतीय मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। बात आती है अधिकारों के संबंध में सभी सहमत। जो ये अधिकार है जो संविधान में शामिल किए गए हैं, इन अधिकारों के संबंध में जो सभी नेता थे, सभी जो संविधान समिति के सदस्य थे, वो सभी सदस्य सहमत थे, क्योंकि सभी सदस्य चाहते थे कि जो समस्याएं हैं जो हमें भुगतनी पड़ रही है, या जो हमारे जो बड़े हैं हमसे जो छोटे हैं वो वर्तमान समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो उनको आगामी भविष्य में इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इन भेदभावों का सामना नहीं करना पड़े, कोई उनके अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास नहीं करे, कोई उनका अहित करने का प्रयास नहीं करे। इसके लिए क्या है कि अधिकारों के संबंध में सभी सहमत हो गए और सभी ने इसको संविधान में शामिल करने के लिए अपना पूर्णतः समर्थन दिया। बात आती है संविधान में सूचीबद्ध किया गया। संविधान में इनको सूचीबद्ध इसलिए किया गया क्योंकि अगर संविधान में ये अधिकार नहीं होते तो इनको वास्तविक रूप से, वास्तविक धरातल पे क्या है कि इन अधिकारों को लागू नहीं किया जाता। इसलिए क्या है कि इनको संविधान में शामिल किया गया, क्योंकि संविधान में जिन बातों का उल्लेख है, जिन बातों का वर्णन है, उनको लागू करने के लिए, उनको प्रतिबद्ध करने के लिए सरकार अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है और सरकार उसका पालन करवाने के लिए दिशा निर्देश व नियम प्रमुखतः जारी करती है। बात आती है मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, सूचीबद्ध किया गया। मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, व्यक्ति के विकास से संबंधित है, व्यक्ति के हित से संबंधित है, व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान से संबंधित है। इस कारण क्या है कि भारतीय संविधान में इन मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया, सूचीबद्ध किया गया और इन मौलिक अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि वो अपने अधिकारों का उल्लंघन होते हैं तो सरकार से, न्यायालय से अपनी शरण इसमें ले सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बात आती है संविधान निश्चित करता है सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करे। संविधान है ये निश्चित करता है कि सरकार के द्वारा इन मौलिक अधिकारों को क्या है उल्लंघन नहीं किया जाए, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, किसी प्रकार से व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाए। इसलिए संविधान स्पष्ट करता है सरकार ये ऐसा कार्य करे, किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं करे। बात आती है मौलिक अधिकारों का महत्व साधारण कानून से भिन्न है। जो मौलिक अधिकार है उनका जो महत्व है, उनकी जो विशेषता है वो साधारण कानून से भिन्न है। साधारण कानून है उनके लिए प्रतिबद्ध नहीं किया जा सकता, जबकि जो मौलिक अधिकार है इसके
प्रतिबंध किया जा सकता है सरकार के द्वारा। सरकार को इन अधिकारों को लागू करने के लिए नियम बनाने पड़ सकते हैं, कानून बनाने पड़ सकते हैं। सरकार है वो इनको पालन कराने के लिए, जो किसी प्रकार से कोई व्यक्ति है, कोई संगठन इनका उल्लंघन कर रहा है तो उनको क्या है प्रतिबंध कर सकता है और उनको आदेश दे सकता है कि इन अधिकारों का प्रमुखतः नागरिकों के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष संगठन के द्वारा इन नागरिक अधिकारों का प्रमुखतः मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।